बच्चों आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर। बच्चों इसमें हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर करेंगे, इसको ध्यान से करेंगे बड़े हम। अब इसमें ना आपके 3-4 मेथड होते हैं बच्चों, मैं आपको कोई भी 3 मेथड कराऊंगा, बड़ी इजीली वे में हम करेंगे। और ये ध्यान रखना आपने एग्जाम में जिस भी टाइप से उसने पूछा है आपसे, जिस भी मेथड से कह रहा है इसको सोल्व करने के जो 3 मेथड है हमारे पास, जिस मेथड से उसने कहा हुआ है एग्जाम में उसी मेथड से आप करके आना है, ठीक है। और अगर एग्जाम में सिंपली लिखा हुआ है सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है बच्चों, तो आप इंडिपेंडेंट है, फिर आप कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं। तो फर्स्टली जो मैं डील कर रहा हूँ वो इस वाले मेथड के साथ डील कर रहा हूँ, बाय रिमूविंग फर्स्ट डेरिवेटिव, साथ के साथ नोट करेंगे एंड चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। नोट करेंगे बच्चों ध्यान से इसको, बाय रिमूविंग, क्योंकि जो सेकंड मेथड है वो इसी से मिलता जुलता नाम है, बाय रिमूविंग फर्स्ट डेरिवेटिव तक है। कई बच्चे इसको देख के ही कोई सा भी मेथड लगा सकते हैं, इसमें आप डिफरेंस नहीं कर पाते, तो ध्यान से देखेंगे क्या है, बाय रिमूविंग फर्स्ट डेरिवेटिव एंड चेंजिंग द डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा होता है बच्चों, आपका न्यूमरेटर में डिपेंडेंट वेरिएबल होता है y, मीन्स y को हमने चेंज करना है, और फर्स्ट डेरिवेटिव जो dy बाय dx है ये नहीं दिखना चाहिए, इसको रिमूव करके और चेंजिंग द डिपेंडेंट वेरिएबल बच्चों हमने इसको करके सोल्व करना है। बच्चों वेरी इजी प्रोसीजर है अगर आप ध्यान से समझेंगे तो। फर्स्टली तो आप क्या करें बच्चों, इसको जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है ये वाली होती है हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर है बच्चों। लीनियर किस लिए है, क्योंकि जो इसकी डिग्री है बच्चों वो क्या है 1 है, और सेकंड इसका ऑर्डर है, ठीक है। ऑर्डर और डिग्री के लिए अगर आपको नहीं पता है तो प्लीज आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देख लें। तो हम बच्चों पहले गिवन इक्वेशन को लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर की स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड इक्वेशन याद रखेंगे आपकी क्या होती है, d2y बाई dx स्क्वायर प्लस पी डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल टू आर होती है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखें आप, हाईएस्ट जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट है क्या है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। बच्चों इसका कोफिशिएंट शुड भी क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए, लेकिन जो गिवन फॉर्म है हमारे पास उसमें जो इसका हाईएस्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट है इसका आपको कोफिशिएंट दिया हुआ बच्चों x स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। तो आप पहले गिवन इक्वेशन को x स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। जैसे ही इसको x स्क्वायर से डिवाइड करोगे बच्चों क्या आएगा, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, सेपरेट कर दो इसको, x स्क्वायर से x स्क्वायर को डिवाइड करोगे 1 आएगा बच्चों, 2x बाई x स्क्वायर करोगे तो आपका 2 बाई x आ जाएगा, dy बाई dx प्लस आपकी लास्ट टर्म क्या है बच्चों x बाई x स्क्वायर करोगे 1 बाई x बन जाएगा, प्लस 2 बाई x के सेपरेट करके कर दिया हमने एक बार में ही, इक्वल टू राइट साइड में देखें आप तो x क्यूब है तो x स्क्वायर करोगे तो एक पावर बच जाएगी x की, x एक्सपोनेंशियल x, इक्वेशन नंबर 1 ये बनी बच्चों। अब गिवन इक्वेशन के साथ कंपेयर करना फर्स्ट स्टेप है हमारा, तो क्या होगा यहाँ पे p हमारा क्या है -1 प्लस 2 बाई एक्स बच्चों, q क्या है 1 बाई एक्स प्लस 2 बाई एक्स के, r क्या है बच्चों हमारा राइट साइड में x इंटू एक्सपोनेंशियल x आ जाएगा बच्चों हमारा r, ठीक है बच्चों। r क्या है यहाँ पे गलती से लिखा गया है, r हमारा होगा यहाँ पे x इंटू एक्सपोनेंशियल x, क्योंकि सबको दिख ही रहा होगा कि r हमारा क्या है x एक्सपोनेंशियल x है बच्चों, ठीक है। अब हम देखते हैं, देखो बच्चों मेथड की तरफ, मेथड क्या कहता है इसको आप बड़े ध्यान से याद रखेंगे, मेन फॉर्मूला को याद रखेंगे आप, उसके बाद इससे बेस जितने भी फॉर्मूला है इससे बना सकते हैं बच्चों। अगर ये बन रहा है देखो क्वाड्रेटिक फॉर्म टाइप, क्या कि इफ क्यू एक्स स्क्वायर प्लस एम पी एक्स प्लस एम इंटू एम माइनस 1 इक्वल टू 0, क्या बच्चों दोबारा रिपीट कर दूं मैं कि क्यू एक्स स्क्वायर प्लस एम पी एक्स प्लस एम इंटू एम माइनस 1 इक्वल टू 0, वेयर एम इज एनी नेचुरल नंबर या वट एवर नंबर, तो देन y इक्वल टू, अगर ये आपका 0 है तो बच्चों उस केस में हम कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्मूला कि y इक्वल टू xm, एक सोल्यूशन का पार्ट मिल जाता है आपको, कंप्लीट सोल्यूशन नहीं मिलता बट एक पार्ट मिल जाता है आपको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन टाइप से। उसके बाद अगर मैं यहाँ से अब मेन फॉर्मूले बनाने स्टार्ट करूँ तो अगर आप m को 1 ले ले तो क्या बनेगा बच्चों, क्यू एक्स स्क्वायर एज इट इज m की जगह 1 पी एक्स 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, तो क्यू एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स हो गया, x कॉमन है बच्चों तो p प्लस क्यू एक्स बन गया ये इक्वल टू 0। अब आइदर x 0 और p प्लस क्यू एक्स, अब x तो 0 नहीं हो सकता क्योंकि x 0 हो गया बच्चों, यहाँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल 0 हो जाएगा, कंप्लीट ही 0 हो जाएगा, तो इसका मतलब p प्लस क्यू एक्स 0 है। तो बच्चों एक फॉर्मूला यहाँ से डराइव होगा, क्या डायरेक्ट याद रखेंगे आप कि अगर p प्लस क्यू एक्स 0 है बच्चों तो y इक्वल टू x की पावर m सोल्यूशन था ना, तो m तो हमने 1 ले लिया, तो y इक्वल टू x बच्चों सोल्यूशन बनेगा। ध्यान से रिपीट कर देता हूँ मैं इसको एक बार, अगर p प्लस क्यू एक्स 0 है बच्चों उस केस में y इक्वल
इक्वल टू एक्स जो है सोल्यूशन का पार्ट बन जाएगा, पार्ट की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है बच्चों। अगर समझ नहीं आ रहा रिपीट करके देख लें आप प्लीज, समझ आ जाएगा इजीली में। अब मैंने देखा यहाँ पे बच्चों, कई बच्चे कहते हैं कि हमें कैसे पता लगेगा जी कौन सा फॉर्मूला लगाना है। बच्चों पी क्यू और आर को देखते ही ना आप इजीली वे में एकदम से पता लगा लोगे कि कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है। तो आपको सबको दिख रहा होगा कि अगर मैं इसमें क्यू में एक्स की मल्टीप्लाई कर दूं तो 1 बन जाएगा, तो 1 माइनस 1 0 हो रहा है ऑब्वियसली। 2 बाई एक्स के में एक्स की मल्टीप्लाई करोगे 2 बाई एक्स हो रहा है, तो ऑब्वियसली यहाँ भी आपका 0 बन जाएगा ये। तो जब भी मैं p प्लस क्यू एक्स करूंगा तो p की वैल्यू लिखूंगा -1 माइनस 2 बाई एक्स, ये x की मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस एक्स बाई एक्स प्लस 2 बाई एक्स, ठीक है बच्चों। तो ये बन गया आपका 0। तो यहाँ से अगर ये 0 है तो बच्चों हमने लिखा है फॉर्मूला में कि y इक्वल टू एक्स इज अ पार्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, वो मैंने आपको बता ही दिया था। अब हम कंप्लीट सोल्यूशन फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो हमने कंसीडर करना है बच्चों जो पार्ट आया है वो एज इट इज y इक्वल टू वी एक्स बी दी सोल्यूशन ऑफ 1। बच्चों इसके 2-3 टाइप मैं करा दूंगा आपको। यहाँ पे y इक्वल टू एक्स वाला कर रहे हैं, y इक्वल टू एक्सपोनेंशियल x वाला भी होता है। तो जो भी आपका पार्ट है वो उस पर फोकस करना है आपने, उस केस में आपने उसी के साथ प्रोडक्ट करके कंप्लीट सोल्यूशन मानना है। तो लेट y इक्वल टू वी एक्स बी दी सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 हमने कंसीडर कर लिया बच्चों, ठीक है। अब जब ये सोल्यूशन है इक्वेशन 1 का, तो बच्चों ये इक्वेशन 1 को सेटिस्फाई भी करेगा। इक्वेशन 1 क्या है, देखो d2y बाई डी एक्स की है, dy बाई डी एक्स प्रेजेंट है वहां पे, तो इसका मतलब तो हम d2y बाई डी एक्स की यहाँ से निकाल लेंगे, dy बाई डी एक्स यहाँ से निकाल लेंगे, इक्वेशन हमने पुट कर देंगे तो इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। देखते हैं क्या होगा बच्चों, क्योंकि हमें तो रिमूव करना है फर्स्ट डेरिवेटिव ये वाला और चेंज करना है हमें डिपेंडेंट वेरिएबल, जो हमारा यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल y है उसको। तो उसके लिए मैंने प्रोसीजर किया, dy बाई डी एक्स करोगे तो 2 फंक्शंस की प्रोडक्ट है, तो dv बाई डी एक्स एक्स एज इट इज प्लस v एज इट इज एक्स का हो गया 1 डेरिवेटिव। d2y बाई डी एक्स स्क्वायर करोगे तो बच्चों प्रोडक्ट टू लगेगा यहाँ पे d2v बाई डी एक्स स्क्वायर हो गया एक्स एज इट इज है बच्चों, प्लस फिर x dv बाई डी एक्स एज इट इज रहेगा, x का 1 हो जाएगा, v का dv बाई डी एक्स होगा। तो dv बाई डी एक्स कितना बन गया, 2 dv बाई डी एक्स बन गया बच्चों डायरेक्ट। तो आपने y की वैल्यू और dy बाई डी एक्स की वैल्यू, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू बच्चों सिंपली इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देना। इक्वेशन 1 में पुट करते ही क्या मिलेगा हम चेक कर लेते हैं। तो ये बन जाएगा बच्चों d2v बाई डी एक्स के प्लस 2 dv बाई डी एक्स माइनस 1 प्लस 2 बाई एक्स इंटू dv बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स इंटू एक्स प्लस v प्लस 1 बाई एक्स प्लस 2 बाई एक्स स्क्वायर इंटू v इंटू एक्स इक्वल टू एक्स एक्सपोनेंशियल एक्स। बच्चों यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा आपको। जैसे इसको सिंप्लीफाई करोगे तो जो टर्म्स कैंसिल आउट हो जाए आपकी वो कैंसिल आउट हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, करके देखना इसको रफ में। तो ये बन जाएगा बच्चों आपके पास d2v बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस dv बाई डी एक्स और इक्वल टू आ गया बच्चों आपके पास एक्सपोनेंशियल एक्स। ये फॉर्म बनेगी आपके पास इसको सिंप्लीफाई करने के बाद। तो अगर इस टाइप की फॉर्म बन रही है तो आपका क्वेश्चन सही है, तो अगर नहीं है तो आप प्लीज कैलकुलेशन करके चेक कर लें कि आपके क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम है। तो आपका जो फॉर्म बन गया d2v बाई डी एक्स के, ऑलवेज बच्चों इस टाइप का क्वेश्चन में इसी टाइप की फॉर्म बनती है, d2v बाई डी एक्स के माइनस dv बाई डी एक्स इक्वल टू एक्सपोनेंशियल एक्स, ठीक है बच्चों। डिपेंडेंट वेरिएबल y की जगह बच्चों v आ चुका है हमारा, ठीक है बच्चों। लेकिन अभी हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव जो है वो प्रेजेंट है, इसको भी रिमूव करने के लिए हमने नेक्स्ट प्रोसीजर किया क्या बच्चों, आप dv बाई डी एक्स को p मान लें, ठीक है, क्योंकि हमने हमारा जो मेन फोकस है फॉर्मूला मेथड के अकॉर्डिंग बाय रिमूविंग फर्स्ट डेरिवेटिव रिमूव करना पड़ेगा, चेंजिंग द डिपेंडेंट वेरिएबल तो y का v बन चुका है बच्चों। तो उसके लिए मैंने dv बाई डी एक्स को थोड़ी देर के लिए p मान लिया। तो क्या बन जाएगा बच्चों यहाँ से, ये तो बन गया d बाई डी एक्स, dv बाई डी एक्स मतलब dp बाई डी एक्स बन गया, ये माइनस p बन गया, ये एक्सपोनेंशियल एक्स बन गया। इसके लिए बच्चों मैंने राइट साइड में लिखा हुआ मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है ये, जब भी लीनियर इक्वेशन बने इस टाइप से dp बाई डी एक्स प्लस p डैश p इक्वल टू q डैश। तो इस केस में बच्चों इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो होता है हमारा क्या होता है, एक्सपोनेंशियल बच्चों। जो भी यहाँ पे p के साथ में है, यहाँ पे क्या है बच्चों p डैश है, तो p डैश का इंटीग्रेशन करना होता है हमने उसी के रिस्पेक्ट में जिसके रिस्पेक्ट में बच्चों डेरिवेटिव हो रहा है। तो सोल्यूशन उस केस में क्या होता है, p है तो p, तो स्मॉल p बच्चों, स्मॉल p इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q, राइट साइड वाला q डैश इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो बच्चों हमारे केस में क्या है बच्चों, p तो p ही है, देखो x ही है, तो हमारा q डैश क्या है बच्चों, एक्सपोनेंशियल x है, विच इज ऑफ द फॉर्म लिखा भी है, लीनियर फॉर्म है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, एक्सपोनेंशियल इंटीग्रेशन ऑफ p डैश क्या है बच्चों, p के साथ में क्या है जो भी होता है कोफिशिएंट वो होता है -1 है बच्चों, तो माइनस, तो एक्सपोनेंशियल माइनस x तो आ गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। सोल्यूशन क्या होगा फिर बच्चों इसका, p इंटू स्मॉल p इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक्सपोनेंशियल माइनस x इक्वल टू q क्या है बच्चों, एक्सपोनेंशियल x, तो एक्सपोनेंशियल x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक्सपोनेंशियल माइनस x dx प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c1। तो बच्चों इसको सिंप्लीफाई किया तो क्या बन गया, p इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस x इक्वल टू एक्सपोनेंशियल माइनस x कैंसिल आउट हो गए। तो बच्चों 1 का इंटीग्रेशन डायरेक्ट हो गया, x प्लस c1 हो गया। तो इस एक्सपोनेंशियल माइनस x को बाई में एक्सपोनेंशियल x लिखता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई की, तो बन गया p इक्वल टू x एक्सपोनेंशियल x
प्लस C1 एक्सपोनेंशियल x। तो p के प्लेस पे वापस वैल्यू रखनी है आपने, क्योंकि हमने v की वैल्यू निकालनी है मेन बच्चों। तो dv बाई dx इक्वल टू आ जाएगा x एक्सपोनेंशियल x प्लस C1 एक्सपोनेंशियल x। टर्म सेपरेट कर दें, dv इक्वल टू बन गया x एक्सपोनेंशियल x प्लस C1 एक्सपोनेंशियल x dx। तो बच्चों इंटीग्रेशन करेंगे तो v आ जाएगा। इसमें आप इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स भी कर सकते हैं, तो इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स करोगे, इसको इंटीग्रेट करोगे तो सिंपली आपको आ जाएगा x एक्सपोनेंशियल x माइनस एक्सपोनेंशियल x प्लस C1 एक्सपोनेंशियल x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन C2। तो बच्चों जो कंप्लीट सोल्यूशन था वो हमने कंसीडर किया हुआ था कि y इक्वल टू vx बी दी कंप्लीट सोल्यूशन। v की वैल्यू ये फाइंड हो चुकी है, तो v की वैल्यू यहाँ पुट कर दें आप जरूर। तो आप x की मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा x के एक्सपोनेंशियल x माइनस x एक्सपोनेंशियल x प्लस C1 x एक्सपोनेंशियल x प्लस C2 x। ठीक है बच्चों, दिस इज द कंप्लीट सोल्यूशन। बच्चों अगर नहीं समझ आया प्लीज आप वीडियो को रिवाइंड करके देख लें। जो भी आपकी क्वेरी है, डाउट है, प्लीज मुझे आप कमेंट करें। वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताएं बच्चों। ज्यादा से ज्यादा फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें।